की उनकी आकांक्षा अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और उनकी समस्याओं को सदन में पूरी तरह से रखने का प्रयास करूंगा। आज कृषि पर वाद विवाद और चर्चा है। इस पे बोलने से पहले मैं देश में किसानों के लिए, कृषि के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन तमाम किसानों को बहुत सैल्यूट करता हूं जो किसान देश के किसानों के लिए शहादत दिए हैं। उन किसानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभापति महोदय, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि है। अध्यक्ष महोदय, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि है। जितना भी देश विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की करे, उद्योग कल कारखाने लगे, लेकिन उसके बावजूद आज देश का इकोनॉमी हमारे कृषि पर ही निर्भर करता है। जब देश में एक मानसून बिगड़ जाता है तो देश का जो सेंसेक्स है वह हाँफने लगता है। तो यह बताता है कि आज भी देश का 60 से 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और हमारा इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। इसीलिए देश को बचाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए, किसानों की उन्नति, कृषि के लिए तमाम तरह की योजनाएं बहुत ही तत्परता के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लाना आवश्यक है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी पर कुछ लोगों का एक बुरा निगाह है और उस निगाह से बचाने की जिम्मेदारी भी तमाम लोगों की है। आखिर कौन लोग हैं जो देश के किसानों पर, देश के कृषि पर, देश के अनाज पर गलत निगाह डाल रहे हैं? मुझे एक नारा याद आता है कि कुछ दिनों पहले एक नारा बहुत प्रचलित था, कुछ लोग दिया करते थे। उस नारा का यह था कि भाई सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। यह नारा दिया जाता था, बहुत जोरदार तरीके से नारा दिया जाता था। और जो लोग यह नारा देते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने देंगे, उनके ही राज में देश के तमाम संसाधन बेचे जा रहे हैं। यह पहली बार देखने को मिल रहा है। देश के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी बड़े बड़े उपक्रम हैं, आज निजी हाथों में, उद्योगपतियों के हाथ में बेचे जा रहे हैं। या किसी से छुपा हुआ नहीं है। वैसे वैसे उपक्रम जो देश के बहुत लाभान्वित पहुंचाते हैं, चाहे रेल हो, इंडियन एयरपोर्ट हो, इंडियन का LIC हो, तमाम लगभग 28 उपक्रम निजी हाथों, उद्योगपतियों के हाथ में दे दिए गए। बाकी जो चंद है वैसे उपक्रम, उसको भी देने की तैयारी हो रही है। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। अब उन लोगों की निगाह देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अनाज पर है। जितना उत्पादन अनाज का होता है, उतना उसका आंशिक उत्पादन भी देश का बड़ा से बड़ा उद्योगपति भी किसी चीज का नहीं करता है। अब इन लोग का निगाह है कि एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए, एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे देश के तमाम अनाजों पर नियंत्रण कर लिया जाए और उसको औने पौने दामों पर देश के अनाज को खरीद करके और उसकी स्कार्सिटी पैदा कर दी जाए। जब स्कार्सिटी हो जाए तो उसको 10 गुने दामों पर बेचने की व्यवस्था की जाए। इस तरह के माहौल से देश हमारा गुजर रहा है कि ये हम तमाम लोगों के लिए चुनौती है और इसका मुकाबला करना, इस समस्या का निदान करना मुझे लगता है कि सख्त आवश्यक है। ये कानून के बारे में हमारे कई सदस्यों ने बताया कि MSP की व्यवस्था इसमें नहीं है। ये आवश्यक वस्तु है। इसकी जमाखोरी करना गैर कानूनी था और इसको लीगलाइज किया गया। इसकी वैधता दी गई कि अब कोई भी पूरे देश के अनाज को खरीद सकता है, आवश्यक वस्तु को खरीद सकता है। जिस तरह हमारे लिए हवा आवश्यक है, पानी आवश्यक है, उसी तरह अनाज हमारे लिए आवश्यक है अध्यक्ष महोदय। और इस कानून में वो उसको लीगलाइज किया गया है कि आप जमाखोरी कर सकते हैं। चाहे आप पूरे देश का अनाज को एक व्यक्ति भी खरीदना चाहे तो वह खरीद सकता है। न्यायालय में जाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। कोई किसान चाहे कि न्यायालय में जाके अपनी बातों को रख सके, वह नहीं रख सकता है अध्यक्ष महोदय। इस तरह कई समस्याएं हैं। मुझे तो बहुत समय मुझे बताया नहीं गया कितना मिनट होगा, इसलिए 10 मिनट 15 मिनट कितना समय है तो उस हिसाब से मैं अपनी बातों को रखता जी। तो बहुत कम समय मुझे मिला है, उसमें भी 2 मिनट मेरा यूं ही चला गया। तो अध्यक्ष महोदय, जितने भी अरबों खरबों के बजट बनते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन सरजमीन पे जाइए तो उसका योजना का लाभ आम किसानों को नहीं मिलता है। आप यांत्रिकरण के नाम पे अरबों रुपए देते हैं। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, किसी एक ब्लॉक को टारगेट कीजिए, जांच कराइए कि जितना यंत्र, कृषि यंत्र आपने दिया है, वो सब दुकानदार और विभाग के लोगों के मिली भगत से जाली आवेदन लेकर के सबका सब्सिडी उठाया जा रहा है। कोई एक ब्लॉक को आप टारगेट कीजिए, मैं चुनौती देता हूं। आप समस्तीपुर ब्लॉक को, किसी ब्लॉक को आप पूरे बिहार के कीजिए, किसी भी योजना का लाभ सीधे तौर पर सरजमीन पे नहीं उतरता है। इसको देखने की आवश्यकता है। किसान कहां है आज? आज मक्का 10 रुपए बिकता है
अगर 100 ग्राम 1 रुपए के मक्का को अगर आप उसको उसका फूल बना करके पॉपकॉर्न बना करके अगर कोई बेचता है तो उसको 300 रुपए 200 रुपए आप सिनेमा हॉल में बेचा जाता है। किसान तो 1 रुपए में 100 ग्राम बेच रहा है, 10 रुपए किलो बेच रहा है, लेकिन कौन लोग हैं जो उसको 250 रुपए बेच करके पूरा मुनाफा ले रहे हैं। आलू कितने में बिक रहा है? 5 रुपए बिक रहा है, उसका चिप्स बना करके 25-30 रुपए कौन लोग बेच रहे हैं। पूरा मेहनत करे किसान, पूंजी लगाए किसान, रिस्क ले किसान, लेकिन मुनाफा कौन ले रहा है। इन बातों को देखने की जरूरत है, इसमें नीति बनाने की जरूरत है। जब मेहनत किसान करता है, पूंजी वह लगाता है, रिस्क वह लेता है, तो लाभ का अधिकांश हिस्सा किसानों को मिलना चाहिए। ऐसा एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दिया जा सकता है सभापति महोदय। हम देखते हैं कि अभी कोरोना का वक्त था, तमाम विधानसभा से लोकसभा से लेकर के तमाम उद्योग कल कारखाने से लेकर बाजार मंदिर मस्जिद तक बंद थे, लेकिन काम कर रहा था, देश चला रहा था, हमारा किसान देश चला रहा था। हमारा किसान खेती कर रहा था, किसानी कर रहा था, पटवन कर रहा था, कटनी कर रहा था। जब हम लोग घर के अंदर घुसे हुए थे तो किसान हमारे देश को चलाने का काम कर रहा था, खिलाने का काम कर रहा था, बचाने का काम कर रहा था। और वैसे लोगों के प्रति संवेदनशीलता हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, समय कम है, इसीलिए मैं इतना कहूंगा कि कृषि आधारित उद्योग हर पंचायत पर माइक्रो इंडस्ट्रीज की व्यवस्था किया जाए। एक अलीगढ़ को हम देखते हैं कि ताला बनाने का काम करता है, पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। हम मुरादाबाद को देखते हैं, ब्रास बनाने का काम करता है, पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। हमारे यहाँ भी कहीं लीची होता है, कहीं आम होता है, कहीं मखाना होता है, कहीं मसाला होता है, तरह तरह की चीज होती है। माइक्रो इंडस्ट्रीज बैठाने की कोशिश की जाए और हर इलाके को डेवलप किया जाए, लाखों लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट इंडस्ट्री, इस तरह का व्यवस्था डेवलप किया जाए। आप किसानों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ नगर निगम कर दिया गया और वहां हजारों हजार किसान कहां जाएंगे। 50% 60% लोग कृषि पे निर्भर है समस्तीपुर में, और नगर निगम के लिए वैसे तमाम कई 14 पंचायतों को ले लिया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि नगर निगम बनाने से पहले किसानों के हितों का ख्याल किया जाए। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं, कितने कृषक प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए 25% से ज्यादा आबादी वाले जगहों पर नगर निगम न बनाया जाए। इसलिए समस्तीपुर नगर निगम का पुनः विचार किया जाए कि किसान उससे प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। अगर 25% से अधिक किसान प्रभावित हो रहे हैं तो नगर निगम का प्रस्ताव विधानसभा वापस ले। मैं यह आग्रह करना चाहूंगा सभापति अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ चीनी मिल था, आज पूरे बिहार में चीनी मिल देख रहे हैं कि बंद हुआ, तो आज तक इसको खोलने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। समस्तीपुर में 15 साल में उस चीनी मिल को चालू नहीं किया गया। 10 साल पहले सरकार ने नीति बनाई कि उस तमाम चीनी मिलों को बियाडा को दे दिया, बियाडा ने उद्योगपतियों को दे दिया। उद्योगपति 10 साल में एक भी चीनी मिल बिहार में नहीं खोल सके, एक भी वहां पे अल्टरनेट कोई कारखाना वहां पे नहीं चला सके। आखिर क्या बात है, किस गति से सरकार चल रही है कि 10 साल 15 साल से जो बंद चीनी मिलता न उसे चालू कर सके, न उसके जगह पर कोई वैकल्पिक उद्योग वहां पर लगा सके। किस गति से सरकार चल रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में समस्तीपुर चीनी मिल को पुनः चालू किया जाए, या कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था है उसको शीघ्र से शीघ्र चालू किया जाए, ताकि वहां किसानों के साथ साथ तमाम लोगों को फायदा होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज अल्पसंख्यक विभाग भी इसमें है। मुझे यह कहते हुए कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है कि भाई एनडीए सरकार है और एनडीए का एक विचार होता है, एक मिजाज होता है। मोदी सरकार में भी एक अल्पसंख्यक मंत्री, योगी सरकार में भी एक अल्पसंख्यक मंत्री, नीतीश कुमार के पास आप बैठ जाइए। मंत्री, दूसरा तो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय 30 सेकंड है। अल्पसंख्यक छात्रावास 2006 में समस्तीपुर में मुख्यमंत्री जी ने